बोल सकता, बिकॉज वो शायद एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करे। तो मेरे हिसाब से बहुत बेस लेवल पे देखा जाए तो सबसे पहले इसमें गवर्नमेंट को कुछ एजुकेशनल स्कीम्स लानी चाहिए, अगेन टू क्रिएट अवेयरनेस। जब तक अवेयरनेस नहीं आएगी, मैं यही बोलूंगा, तब तक हम जितनी मर्जी बातचीत कर ले कि रेगुलेशन होना चाहिए या रेगुलेशन नहीं होना चाहिए या बैन होना चाहिए, जब तक लोग और जनता नहीं जानेगी कि क्रिप्टो है क्या और उसका यूज क्या है और उसे यूज करना कैसे है। तो क्या आपको रतन ये नहीं लगता कि इस समय जो क्रिप्टो की सबसे बड़ी खासियत है वही उसकी सबसे बड़ी दिक्कत है? देखिए, हम क्या कह रहे हैं कि एक नई एसेट क्लास है। अगर आप आज समझे तो भारत में तो लोग आज भी सोना और रियल एस्टेट से आगे नहीं बढ़े हैं। 20 साल, 25 साल, 30 साल या उससे भी ज्यादा वक्त हो गया इक्विटी मार्केट के बारे में लोगों को बात करते करते, लेकिन बहुत छोटा पार्टिसिपेशन है आज भी, आप देखें तो ये तो बिल्कुल ही नई चीज हो गई उसके मुकाबले। लेकिन यहां पर बस जो वो लालच कह लीजिए या वो करिश्मा कह लीजिए कि आपको लगता है कि अरे 1 रुपए का बिटकॉइन था या 6 रुपए का बिटकॉइन था। अभी कल परसों में एक पोस्टर देख रहा था कि आज से 10 साल पहले जब बिटकॉइन इंट्रोड्यूस हुआ था तो $1 का था। आज आप $60,000 $65,000 की बात करते हैं, जो एक्चुअल में आ गया है। बात होती है कि $10 लाख तक जाएगा। तो ये जो मतलब बिना किसी बात का रिटर्न है ना कि मैं तो जाऊं बिटकॉइन में पैसे लगा दूं, कल को मेरा 1 रुपया 1000 रुपया बन जाएगा। यही है, आम आदमी को इससे ज्यादा कुछ समझ में आता नहीं है उसके बारे में, यही चीज उसे खींच रही है। जी, ये तो आम आदमी को हम खींच रहे हैं ना। अब ये जो कंपनीज है जो एडवर्टीजमेंट दे रही है, ये एक ल्यूक्रेटिव एडवर्टीजमेंट है कि आप आज 1 रुपया डालिए और कल को आपको 1 लाख रुपए मिलेगा। आप हर चीज को प्रमोट कर सकते हैं, बट दी थिंग इज कि आप उसको सेंसिबली प्रमोट किया जाए। क्रिप्टो की अगर आप बोले कि ये डिसएडवांटेज है या सबसे बड़ा नुकसान है कि ये ह्यूमन नेचर, ये जो लालच हमें है, बट आपको प्रमोट भी करना जरूरी है। आप जब तक प्रमोट नहीं करेंगे तब तक लोग जानेंगे नहीं और तब तक इस पे एडॉप्शन भी नहीं आ सकती। हाँ, मुझे लगता है कि मतलब आप ये कह रहे हैं कि क्रिप्टो या बिटकॉइन या जो भी आप करेंसी का नाम दें, उससे पहले जो उसके पीछे की टेक्नोलॉजी जिसकी हम हमेशा दुआई देते हैं, बात करते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। हालांकि रिजर्व बैंक भी उसकी बात करता है और दुनिया भर में रिजर्व बैंक करेंसीज की तो बात हो रही है और इंडियन रिजर्व बैंक भी उस पर काम कर रहा है। मिश्रा जी, तो आपको क्या लगता है कि इससे पहले कि देखिए इस समय जैसा आपने शुरुआत में कहा सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन माना जा रहा है और फॉर्मली भी इनफॉर्मली भी कि हिंदुस्तान से करीब 2 करोड़ से ज्यादा निवेशक हैं, ठीक है, और 4 से 6 अरब डॉलर का निवेश ऑलरेडी हो चुका है। तो हमें तो इस पर जल्दी ही कुछ गाइडलाइंस और रेगुलेशन लाने की जरूरत है, नहीं तो लोग तो मानेंगे नहीं। मिश्रा जी, आपसे सवाल नहीं, और बहुत सारे लोग इसका फायदा भी उठाएंगे जी, और हो सकता है बहुत सारे अलग देश भी फायदा उठा लें भारत से, ये मेरा मानना है। हमारे यहां पर लोगों को ये सच है कि ये क्रिप्टो करेंसी का मतलब उनको ये लगता है कि 2 रुपया कल 4 रुपया हो जाएगा, 400 रुपया हो जाएगा, इसी के लिए इसको खरीदो, जो कि वो फैक्ट नहीं है। और जो लोग इस तरीके के एडवर्टाइजमेंट भी देते हैं, मैं तो इसको क्रिमिनल ऑफेंस मानता हूं। इस तरीके की चीज आप कर ही नहीं सकते। कैसे कर सकते हो? जिस चीज का ये मायना नहीं, आप 2 रुपए 400 रुपया हो रहा है बता रहे हो और ये भी बताओ कि 400 रुपया जीरो हो जाएगा, ये भी बताया जाए, विज्ञापन में ये समझाया जाए लोगों को कि सच्चाई है क्या, ना कि ललचाया जाए। ललचाना किसी भी हालत में, आप म्यूचुअल फंड का एडवर्टाइजमेंट देखिए, वहां पर एक बैलेंस तरीके से आ रहा है। तो आप क्रिप्टो करेंसी को आज के डेट में एक म्यूचुअल फंड समझ लीजिए, उस तरीके की सेंसिबली कोई चीज कीजिए, ना कि इस तरीके की एडवर्टाइजमेंट। रेगुलेशन इसके लिए लाना है कि चीजों की ट्रैकिंग हो, कंप्लायंसेस हो, और हमारे चीजें जो हमारे कंट्री के अंदर हो रही है बाउंड्री के अंदर रहे, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी एक ग्लोबल फेनोमेना है। कहीं हमारे पैसे, ये भी हो सकता है अगर हम इसको रेगुलेट ना करें आज, इसी तरीके से बहुत सारे पैसे हमारे देश से बाहर जाए। बिल्कुल बिल्कुल सर, क्योंकि ये बड़ा विस्तृत विषय है, जितनी बात करें उस पर कम, लेकिन मेरे पास समय की थोड़ी बाध्यता है। बट आप लोगों की बात पूरी तरीके से समझ में आ गई कि ऐसा फिनोमेना है जिससे ना आप बाहर रह सकते हो, लेकिन अगर उसके अंदर जाना है तो पूरे एहतियात बरते बिना जाएंगे तो भी दिक्कत है। और जहां तक, क्योंकि सारा दारोमदार इस बात पर है कि भाई छोटे निवेशक हैं, उनका पैसा कहीं मुश्किल में ना फंस जाए, देश की सुरक्षा की भी बात है, गलत चीजों में पैसा ना लगने लग जाए, तो ये सारी चीजों पर ध्यान देना तो जरूरी है। लेकिन कुल मिलाकर ये जरूर हुआ है कि जो पहले संशय के बादल थे बहुत सारे, वो कुछ हद तक तो हटते हुए लगते हैं। जब हमारे
शीर्ष नेता या हमारा जो देश का टॉप लेवल है वो उस पर बात कर रहा है, लगातार बात कर रहा है और उसको जानने समझने की कोशिश कर रहा है, उसको दायरे में लाने की कोशिश कर रहा है। तो आगे जाते हुए लगता है कि इस पर चीजें और क्लियर होंगी, चाहे वो टैक्सेशन का मामला हो, रेगुलेशन का मामला हो। आगे चलते हो सकता है संसद के शीतकालीन सत्र में इस पर एक विस्तृत विधेयक भी आ जाए और कानूनी रूप से इस पर बातें आगे बढ़े। तब तक इस बीच सबके अलग अलग विचार आते रहेंगे। और अच्छी बात यह हुई है, तीनों बैठकों में एक बात निकल कर आई है, जितना हमें पता है कि डिस्कशन को ऑन रखना है, ये बात कही गई है। बेहतर तरीके से समझना है, सारे स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करना है और विशेषज्ञों को पैनल बनाकर इसको और आगे समझने की कोशिश करना है। तो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। आई होप कि हमें इस पर आगे भी कुछ पॉजिटिव चीजें ही सुनने को मिलेंगी। फिलहाल आप दोनों ही मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और विस्तृत तौर पर अपनी राय रखने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।